नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित अन्य लोगों ने किया, जिसके बाद वह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ एयरपोर्ट से ही केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। दोनों मुख्यमंत्री धाम में ही रात्रि प्रवास करने के बाद 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी कैंप कोपांग उत्तरकाशी में आईटीबीपी के जवानों और हार्शिक उत्तरकाशी में 9वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट की सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया और जवानों के साथ साथ उनके परिजनों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेना और अर्ध सैनिक बलों के जवान देश की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं और इन सैनिकों की वजह से ही पूरा देश अमन और चैन की नींद सोता है। जवान अपने परिवारों से दूर रहकर देश की रक्षा के लिए जिस वीरता और साहस से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसके लिए वे निश्चित रूप से बधाई का पात्र हैं। तो दीपावली के अवसर पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में उत्तराखंड का लाल शहीद हो गया है। बारामूला में तैनात ऋषिकेश निवासी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए और इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश है और गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की यानी कि सबक सिखाए जाने की मांग की। वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा भारत में किसी भी पर्व पर बखूबी तरीके से खलल डालने की कोशिश करता है, लेकिन चुनाव जीतने पर इस तरह का हमला वो करता रहता है। लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, पाकिस्तान कभी मानने वाले देशों में से नहीं है और हमेशा जब भी कोई पर्व होता है, कोई भी जब भारतीय जनता पार्टी जैसे देश किसी प्रदेश में चुनाव जीती है तो निश्चित रूप से वो जो है एलओसी पे हमला करते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों ने भी और हमारे देश के जवानों ने भी मुंह तोड़ उनका जवाब। तो उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी हाईकमान ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है और पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रभारी नियुक्त किया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की धरोहर और दौरहरा जो सीट है, इससे लोकसभा सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया। राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम को राज्य प्रभारी जबकि सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने से उत्तराखंड में बीजेपी को इसकी काफी सहूलियत जो है वो होगी और साथ ही साथ बीजेपी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद हमारे दुष्यंत कुमार जी हमारे प्रभारी बने हैं और उत्तर प्रदेश की सांसद श्रीमती वर्मा जी हमारे सह प्रभारी बनी हैं। दुष्यंत कुमार जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और जिस समाज से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमको उसका बहुत बड़ा फायदा मिल जाए। योगी जी आने वाले। तो उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना शुरू की जाएगी और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस योजना का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा और इस किट में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित देखभाल के साथ ही उन्हें उचित पोषण दिए जाने की व्यवस्था की गई और इस किट के जरिए जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने सौभाग्यवती किट योजना के को महिलाओं को समर्पित, महिलाओं और बच्चों दोनों को समर्पित करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसकी घोषणा करी है। इसका पूर्व में प्रस्ताव लगभग फाइनल स्थिति में है। यह विषय कैबिनेट में जाना है। इसकी तैयारी विभाग के द्वारा पूर्व में कर ली गई है। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे ही विभाग के सचिव और डायरेक्टर हमें मिलते हैं तो निश्चित रूप से यह विषय कैबिनेट में आके अपना मूर्त रूप लेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इस किट के माध्यम से हमारे जो जच्चा और बच्चा है दोनों के लिए एक मूलभूत आवश्यकताओं का एक संग्रह किट के रूप में किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए जो जच्चा है
उनके लिए उसमें उनके वस्त्र से लेकर, ब्लैंकेट से लेकर, उनके लिए ड्राई फ्रूट से लेकर, उनकी जानकारियों से लेकर व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं। साथ साथ में बच्चे के लिए बच्चे के वस्त्र से लेकर, उसके डायपर से लेकर, उसके तेल, शैम्पू, सोप और उसकी वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट इत्यादि को लेकर एक पूरा संग्रह बनाया गया है किट के रूप में, जो कि सौभाग्यवती मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना के रूप में रूपांतरित होगा और शीघ्र जो है जच्चा और बच्चा दोनों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। तो उत्तराखंड में ठप्पे पड़े जो विकास हैं, यानी कि ठप पड़े हुए विकास कार्य हैं, वो आसमान छूती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आगामी दिनों में प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है कि जो काम बंद है वो अभी तक क्यों नहीं चल रहे हैं। इसी पर लगातार कांग्रेस पार्टी तंज कसती हुई नजर आ रही है। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह राज्य भर का सघन दौरा कर रहे थे और दूसरे चरण में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन मुद्दों पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे और धस्माना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह 16 नवंबर से 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे पर जा रहे हैं। और धस्माना ने कहा कि राज्य की जनता आज त्रिवेंद्र सरकार से त्रस्त है, वह इससे छुटकारा चाहती है और इसलिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राज्य में बड़ा जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। विभाग का मामला हो, सारे मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं और पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसी प्रकार से बेरोजगारी का मामला है। बेरोजगारी में पूरे राज्य ने जिस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किया, पूरे देश में सबसे ऊपर के पायदान में इस समय बेरोजगारी में उत्तराखंड खड़ा। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई का कोई किसी प्रकार का नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरकार ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं का कष्ट जो है वो दूर नहीं हो रहा है। प्रसूता बहनें हमारी सड़कों पर उनके बच्चे हो जा रहे हैं। अस्पतालों में हालत खराब है। स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं। 4 साल में प्रदेश सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर नाकाम हो गई। इसके खिलाफ राज्य भर में कांग्रेस ने बिगुल बजाया है आंदोलन का। प्रदेश अध्यक्ष हमारे लगातार दौरा कर रहे हैं। कुमाऊं के सारी जनपदों का दौरा कर लिया। अभी उधम सिंह नगर का दौरा करके आए थे। अब 16 तारीख से, कल से और आगामी 20 तारीख तक 4 दिवसीय दौरा प्रदेश अध्यक्ष जी का कोटद्वार से शुरू हो रहा है। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता लाखीराम जोशी के लेटर पर लाखीराम जोशी के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी से सवाल किया कि जोशी को बीजेपी ने सजा तो दी है और सजा सुना दी गई है, लेकिन उनके द्वारा जो गंभीर आरोप राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए गए हैं उनका जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता जोशी ने इतने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए हैं, उनका जवाब मुख्यमंत्री को स्वयं देना चाहिए और जवाब देने की बजाय पार्टी में आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाकर उनको चुप करवाने में वो लगे हुए हैं। धस्माना ने कहा कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये राज्य की जनता के जनादेश का अपमान है। इसलिए मुख्यमंत्री को तत्काल पद छोड़कर अपने ऊपर लगे आरोपों की जल्द जांच और उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश अनुसार सीबीआई से करवाकर पूरी तरह से ये जांच यहां होनी चाहिए और आपको निर्दोषित जब पाया जाता है उसके बाद ही आगे का काम होना चाहिए। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने लंबे समय से एक स्वयं सेवक के रूप में काम किया, एक विधायक के रूप में काम किया, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए लाखीराम जोशी जी ने, बजाय मुख्यमंत्री उनका जवाब देने के, बजाय वो प्रदेश की जनता को बताएं कि साहब ये भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए गए हैं वो उन पर मेरा ये कहना है, उसमें मेरा ये मत है, वो लाखीराम जोशी जी के खिलाफ कार्रवाई तो करवा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे हुए आरोप, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश सीबीआई जांच के हों और चाहे अब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता लाखीराम जोशी जी के द्वारा लगाए गए आरोप हों, मुख्यमंत्री उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उनकी कोई जांच की बात नहीं कर रहे हैं। अरे अगर आप साफ हैं, अगर आप दूध के धुले हैं, अगर आप राजा हरिश्चंद्र जी के वंशज हैं, अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं,
तो आप सीधा अपना पद छोड़िए, उससे पहले आप जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करिए और उसकी जांच करवाइए, निर्दोष साबित होइए और फिर राज्य की जनता से कहिए कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे और आप दोबारा इस राज्य की बागडोर संभालिए। लेकिन आप जांच की बात तो दूर, आपके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनका आवाज दबाने का आप काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राज्य के जनता का जनादेश का अपमान है। दीपावली के त्योहार पर आगजनी की घटनाओं को लेकर अग्निशम विभाग पहले से ही तैयारियों में जुट गया था और अग्निशम अधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा कि दीपावली के त्योहार के मद्देनजर उन्होंने विशेष तैयारी कर दी थी और ऐसे क्षेत्र जहां पर आगजनी की घटनाएं हो सकती थी वहां पर पहले से ही गाड़ियां तैयार रखी गई थी। और हालांकि दीपावली के त्योहार पर राजधानी देहरादून में कुल 10 आगजनी की घटनाएं सामने आई, लेकिन कर्मचारियों की मुस्तैदी की लगातार वहां पर प्रशंसा की जाएगी क्योंकि मुस्तैदी से उस पर समय रहते काबू भी पा लिया गया। अग्निशमन विभाग की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही थी। शहर में 8 जगह हमारे मोटर फायर इंजन जगह जगह खड़े हुए थे और रात 10 आग लगी थी, छोटी बड़ी 10 आग लगी थी, जिसमें 3 आग बड़ी थी। एक तो खुरबुड़ा और सेंट्रल स्कूल, प्रेमनगर और किशन नगर चौक, ये 3 आग बड़ी थी। जो हमारी यूनिटें लगी हुई थी उन्होंने कड़ी मेहनत कर समय से सभी आगों को बुझाया है और किसी बड़ी क्षति होने से बचाया है। जो खड़बड़ा में आग लगी थी उसमें 2 लोग फंसे हुए थे जिनको हमारे कर्मचारियों ने लैडर द्वारा एक पुल ब्रिज बनाकर उनको सुरक्षित बाहर निकाला। दीपावली के त्योहार पर अग्निशमन विभाग की तैयारियां बड़ी ही कामयाब नजर आई। सतर्क जो अग्निशमन विभाग था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दीपावली के त्योहार पर जो आगजनी की समस्याएं थी उनको बड़े ही आसानी से सुलझा लिया गया। हालांकि 10 जगह ऐसी थी जहां पर आगजनी की समस्या सामने आई थी, दुर्घटनाएं सामने आई थी, जिन पर 10 जगह पर ऐसी आग लगी थी कि जिनको बुझाना मुश्किल था। कहीं पर 2 लोग भी फंसे हुए थे जिनको अग्निशमन विभाग ने बड़ी सफलतापूर्वक बाहर सुरक्षित निकाल लिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अग्निशमन विभाग दीपावली के त्योहार में पहले से ही सतर्क नजर आ रहा था कि जगह जगह पर उन्होंने अपनी गाड़ियां लगाई हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी ही कामयाबी हासिल उनको यहाँ पर लगी है कि जिस तरीके से दीपावली के त्योहार पर आगजनी की घटनाएं ज्यादा होती थी उनको इस बार बिल्कुल कम किया गया है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज जेके 24/7 न्यूज देहरादून। तो भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने की प्रदीप नेगी जेटली का डोईवाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला से डोईवाला व भानियावाला तक बाइक रैली निकालकर अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और इस अवसर पर प्रदीप नेगी जेटली ने मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। वहीं रैली में शामिल भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनय जो कंड्याल हैं, इनका नाम है विनय कंडवाल, उन्होंने कहा कि नगर पालिका के सभासद और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप जेटली सरकार और संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और साथ ही युवाओं को जोड़कर 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं बिल्कुल युवाओं जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उस युवाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत करूंगा और जो 2022 का चुनाव होगा युवाओं का उसमें विशेष योगदान रहेगा। जाएंगे हाईकमान ने आप पे? मैं हाईकमान प्रदेश नेतृत्व एवं सम्मान्य मुख्यमंत्री का तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। ये पार्टी नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत आभार जो हमारे इस साथी को, हमारे छोटे भाई को जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदीप नेगी ने जो संगठन ने जो उनको जिम्मेदारी दी वो इसमें अपना पूरा कर्तव्य से अच्छा पालन करेंगे। आपने देख लिया होगा किस तरह डोईवाला नगर मंडल का युवा किस तरह आज सड़कों पर आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की लोकप्रियता का पैमाना है ये कि महिला और युवा जिस तरह हैं आज आपने देखा है पूरे युवा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनकी नीति रीति उनके विकास कार्य को खुश है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।